जब घटाना हो ना तो घटाइए। 2244, 1683, चार, एक, 12, 14 में 8, 6, 14, 12 में 6 गया तो 661 ये बचा। और यहाँ 50, 49 में फिर 2244 घटाइए, यहीं से इसका एलसीएम मिल जाएगा। एचसीएफ 9 में 4 घटाएंगे 5, 4 में 4 0, 10 में 2 घटाएंगे 8, यहाँ 4 में 2 घटाएंगे 2, ये हो गया। अब इन दोनों में कटने वाला क्या है? या मैं गलत घटाया हूँ इसको, ये कटने वाला नहीं। 4 में 3, 4 में 3 गया, 1 बच गया, 14 में 6 घट गया, और यहाँ कितना बच गया 11। यहाँ तो 11 बचा था ना, 11 में 6 घटेंगे तो 5 ना बचेगा जी। 561 हुआ, 5 चौक 20, 800 है, 6 चौक 24, 5 25, 6 पंचे 25 और 6 पंचे 30 और 1 है तो क्योंकि एक मल्टीपल है इसको गुना करेंगे तो हमेशा 5 से करना पड़ेगा। 6 पंचे 30, नहीं गलत है, तो इसका गुना 5 हो गया। तो इसका एलसीएम 561 ही हो, क्या हो गया 561 हुआ ना। तो क्या पूछा है यहाँ, योग एक्स का, इसका एक्स शेप का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करना है, 6 5 11 1 12, कितना हो जाएगा इसका आंसर 12 हो जाएगा। सत्रह नंबर देखते हैं। दो सह आभाज का गुणनफल 17 है, उनका एचसीएफ ज्ञात करें। दो सह आभाज है, उनका सह गुणनफल 117 है, उनका एचसीएफ क्या होगा? सह आभाज्य है, किसी भी इसका जो सह आभाज्य होता है उसका हमेशा एचसीएफ एक ही होता है। सह आभाज्य का हमेशा एलसीएफ, जितना भी दो सह अभाज्य होगा ना, दो या दो से अधिक जितने भी होंगे उनके सहभाज्य का एचसीएफ हमेशा एक होता है। आप देख लें 117 और किसी से नहीं कटेगा। 18 नंबर देखते हैं। 51 और 85 का एचसीएफ 51 85 के रूप में 51 एम 85 के रूप में निरूपित किया जाता है, तो एम का मान ज्ञात करें। इक्यावन 85 को महत्तम समावर्तक। 18 नंबर 51 अगर लिखना हो, सॉरी 51 लिखना हो तो 17 गुना 3 लिखेंगे, और 85 लिखना हो तो 17 गुना 50, 17 गुना 5 लिखेंगे, क्योंकि कुछ तो कॉमन निकालना है ना। तो m का मान ज्ञात करें, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? इसका एचसीएफ तो 17 हो गया। और यहाँ पूछ रहा है m का मान, m का मान ज्ञात करें। चलिए m का मान भी देखते हैं। 17 बराबर क्या लिखा है 51 m माइनस 85। तो जिसको निकालना हो तो उसको इधर लिख देते हैं। 51 m होता गया, ये बराबर वाला इधर था तो प्लस में था,
माइनस में था, ये 85 हो गया, इसको इस तरफ लाएंगे, प्लस 85 प्लस 17 51 m बराबर 7×5 = 12 के 2, तो 1 8 1 9 1 10, 102 हो गया। और m बराबर निकालेंगे 51, 51 बराबर 2 हो रहा है, तो m का मान कितना निकल रहा है, m बराबर 2 निकल गया है ऑप्शन में, हाँ है। 18 नंबर बन गया। 19 नंबर देखते हैं। क्या लिखा है, 3 पर पावर 45 माइनस 1 और 3 पर पावर 35 माइनस 1। तीन पर पावर 45, 3 पर पावर 3 पर पावर 45 है, तो 3 पर पावर अगर 45 है तो 9 गुना 5 लिख सकते हैं, 3 गुना 5 गुना 9, और यहाँ 1 है तो ऊपर में 1 पर पावर माइनस 1 पर पावर 9, और 3 पर दूसरा होगा, दूसरा क्या था, 3 पर पावर 35 था, तो इसको लिख सकते हैं ना, 3 पर पावर 5 का होल 7 माइनस 1 पर पावर 7। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 3 पर पावर 5 कॉमन माइनस 1 दिख रहा है, यही ना कॉमन दिख रहा है, तो HCF दिख रहा है 3 पर पावर 5 माइनस 1 कॉमन हुआ, 3 पर पावर 5 का माइनस 3 पर पावर 5, 3 तिया 9 तिया 27, 27 81, 81 81 गुना 3, 8 तिया 24, 3 1 4 244, 243, 3 हो ना, 243 माइनस 1 बराबर 242 है, तो इसका आंसर हो गया 242 हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा प्रश्न। अब हम लोग टाइप 3 के पे जा रहे हैं। बीस नंबर बटन आएंगे, यहाँ जहाँ बटे में होगा तो उसका अंश वाला जो होगा ना, यहाँ x वटेवा, इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं, इसका क्या लेते हैं, LCM लेते हैं हमेशा, और नीचे वाला क्या HCF लेते हैं। तो क्या पूछा, LCM निकालने के लिए इसका पूछा, बोला है 20 नंबर का LCM कितना होगा, तो 1/6 ना, 1/4 1/2, 6 4 2 का LCM कितना होगा, 12 4 12 होगा, यहाँ तो 4 होगा, 4 तो या 12, हाँ, 6 दूनी 2 का 2, करते हैं प्लस 4 तिया 3 का 3, 2 6 का 6, 6 3 9 10, 6 3 9 10, 11/12 इस तरीके से होता है। लेकिन इसका फॉर्मूला एक तो हमेशा ऊपर में ही आ रहा है। इसका सबका LCM कितना हुआ,
ये बनाना नहीं है, लेकिन मैं इसे आपको बता रहा हूँ इस तरीके से खाली। एक 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 का एलसीएम कितना होता है, एक एक का हमेशा एलसीएम कितना गुना एक ही करेंगे, और इन नीचे सबका एचसीएफ लेना है, तो एचसीएफ 2 से सब कट जाएगा, तो बराबर 2। इसका आंसर यही हो गया, तो 1/2 सीधा आंसर लिखेंगे। 21 नंबर देखते हैं। एलसीएम ज्ञात करना है, तो सबसे पहले ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं बिना कुछ किए। देखते हैं 3 6 5, 3 और 6 कैल्शियम 6 हुआ, 6 गुना 5 कितना 30 हो गया। 21 कैल्शियम कितना निकल गया, 21 का 30 निकल गया, बिना कुछ किए बन गया। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का 3 और 15 कैल्शियम कितना हो गया 15। सॉरी, नीचे कुछ और भी लिखना पड़ेगा। 22 नंबर देखते हैं। 3/8 है और 9/20 है, 15/16 है। तो नीचे से ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 चौक 16 थे, तो नीचे तो 4 से कट जाएगा, और ऊपर में भी 3 से पूरा कट जाएगा। 3 तिया 9, 3 चौक 3 पचे 15 कटेगा, लेकिन ये एचसीएफ होगा। लेकिन कटने को 3 और 9 कैल्शियम कितना होगा 9, और यहाँ 5 है एक्स्ट्रा है ना, 3 गुना 5 है, इसको कैसे लिखते हैं 15 लिखते हैं। 3 तो यहाँ आ चुका है, 9 गुना 5, 9 5 45, 45/4 देखिए है 45। अगर आप ऊपर से 3 को एचसीएफ ले लेते तो देखिए डायरेक्ट 3/4 भी ऑप्शन था, लेकिन ये आपका गलत हो जाता। चलिए अब 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर में क्या पूछा है, 23 में भी बोला है एलसीएम ज्ञात करने के लिए, लेकिन यहाँ बटे में है तो पूरा सबको लिखना पड़ेगा। 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21। तो नीचे का क्या लिखते हैं एलसीएम, जो जिससे सब में डिवाइड हो जाए। हमको यहाँ दिख रहा है कि नीचे सब जो है 3 से सब का सब डिवाइड हो जाएगा। 23 नंबर 3 से सब डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे 3 लिख देते हैं। 2 4 8 का एलसीएम कितना होता है 8 ही होगा, और यहाँ एक 5 आ रहा, 8 गुना 5 40 लिख देते हैं। 40/3 इसका आंसर है, 1 नंबर पे है, तो इसका आंसर यही होगा। अब 24 नंबर देखते हैं। ये भी बटे में है तो इसको भी लिखना पड़ेगा। 2/3, 3/4 और 5/6। तो ये नीचे वाला देखिए क्या, इसका क्या पूछा है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोला है। महत्तम समावर्तन एचसीएफ कैसे निकालेंगे, बताइए। 2 3 5 किससे कट जाएगा, 1 से, और 3 और 6 के लिए 6 दूना 12, 1/12 इसका आंसर हो जाएगा। ये बन गया इसका आंसर, सो सिंपल। मैं पूरा का पूरा एक लाइन से पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, पूरा एचसीएफ।
LCM HCF। अब ये 25 नंबर है, 6/7 और 16/210 है। क्या HCF ज्ञात करना है। बताइए। 16 और 6 का एलसीएम कितना होगा। 2 से ही कटने वाला है। हाँ, पक्का है कि ये 2 से ही कटेगा। और 7 अरे 210 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 210 ही बचेगा। और ये दोनों कट जाएगा, देखिए कट रहा है ना। 25 का चलिए पहले आंसर देख लेते हैं क्या है, ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। कटने वाला होगा तो कटाएंगे, नहीं कटने वाला तो नहीं होगा। 2/210 है क्या, नहीं 1/105 है ना। तो 1/ इसको कटा देंगे, 1/105 कट जाएगा। 28 नंबर बन गया। अच्छा 25 था ना, हाँ 25 बन गया। अब 26 देखते हैं। छब्बीस नंबर 54/9। एक 17 51/17, 51 और 9 54/9 और दूसरा 51 60/17 और 36/51 36/51 का HCF ज्ञात करना है। HCF निकालना है ना, इसका निकालना क्या है, HCF ज्ञात करें तो ऊपर का HCF लेंगे। 6 से कट 6, 6 नमा 54, 6 धंग 60, 6 छक 36, तो ये 6 से कट जा रहा है। और 51/17/9 17/51, ये गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। 9 नीचे से 9 का कटने वाला कुछ दिया ही नहीं है, तो आई थिंक यहाँ या तो 51 रखना पड़ेगा या तो 17 रखना पड़ेगा। अगर 17 रखते हैं तो 17/51 कट जा रहा है। नहीं तो फिर इसको कटाने के लिए 3 ही इसका एलसीएम होगा, जो कि नीचे 3 है ही नहीं। ओहो हो, इसका आंसर 17 ही होना चाहिए। 17/51 से कट रहा है ये, तो यहाँ पर 17 ही रखेंगे या तो 51 रखेंगे, तो फिर कुछ भी करेंगे आंसर 6/17 ही आएगा, तो यही आएगा, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। आई थिंक ये 26 नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या ये आंसर सही है या गलत है, क्वेश्चन सही है या गलत है। RRB NTPC 2021 में पूछा गया है। अब 27 नंबर देखते हैं। सत्ताईस नंबर 17.25, 22 और 14 के HCF ज्ञात करें। तो यहाँ है 17.5 को, इसको लिख सकते हैं, नीचे 10 लगा सकते हैं, और दूसरा 42 है तो इसको कुछ नहीं बटे में लाएँ तो इसको 1 तो लिख ही सकते हैं, और यहाँ 14 है और नीचे 1 सकते हैं इसका, क्योंकि हमको HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है।
ऊपर का HCF, नीचे का LCM। 14 तिया 42, 14 पंचे 70, नीचे का तो LCM 10 होगा, रही है तो नीचे 10 हो गया, कन्फर्म पता चल गया। लेकिन क्या ये 14 से करे? नहीं, 7 से करे। 7 दूनी 14, 7 पचे 7 छक 42, 7 धंग 70, या 75 है जी। टोटल तो 17, 170 ही था ना, नीचे 10 लिया मैंने ना, वो तो 10 टोटल तो है, तो 170 ही है ना, वो 170 ही तो नहीं, अगर पॉइंट था तो 7 से ही कट रहा है, वो 7 से कट रहा है। और 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.7 बचा। HCF निकला, क्या निकला? 0.7। ऑप्शन में है क्या? बी नंबर पे है 0.7, तो इसका आंसर यही हुआ। अरे ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी था जी। 27 नंबर ये तो नहीं बनता, वो तो 175 है, लेकिन ओरिजिनल था तो वो 170 ही वैल्यू, 17 ही। 28 नंबर अब देखते हैं। ये भी फिर भी उसे पॉइंट वाला ही है। 1.08 है, तो इसको डिवाइड करके नीचे 100 लगाएंगे, 2 पॉइंट के बाद 0 है, कोई दिक्कत? दूसरा है 0.36 है, तो 2 पॉइंट के बाद 0 है, तो 100 लगाए नीचे लिखेंगे। और यहाँ है 0.09 है, तो एक वर्ग के बाद तो 10 लगाएंगे। और ज्ञात करना क्या बोल रहा है? HCF ज्ञात करना है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि नीचे का जो पोर्शन हो गया, ऊपर का LCM नीचे का HCF, तो नीचे तो 100 होगा ही LCM, ठीक है। 10 धन की 100, हाँ 9 से कटने वाला है, 9 चौक 36, 9 धन 90, 9 दूनी 18, 9 से तो कट रहा है। अगर 9, फिर ये क्या है यार, 9 से कटने वाला है और नीचे इस सब में 18 दिया है। अगर हम यहाँ 9 रखते हैं तो 0.09 होता है। ये कैसा है? ये किस तरीका का खेल है? अगर इसको हम 100 बनाने के लिए एक तरीके से करते हैं, इसको अगर 100 बनाने के लिए तो करेंगे तो 1 0 18, तो यहाँ से 18 से कटा, 18 पंचे 90, 18 दूना 36, 18 धंग 80 से ये कट रहा है इस तरीके से। तब होगा हम यहाँ हम 18 लिखेंगे और 2 बार पे 0 है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा बताइए? नहीं बन जाएगा, 0.18। खतरनाक है यार, बिना ऑप्शन देखिए ये सब हिसाब तो आप गलत 0.9 लगा देते हैं। हम मैं खुद ही 0.9 लगा देता। चलिए एक और इस तरीके का प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 29 नंबर क्या लिखा है? 1.75, इसको नीचे करने के लिए 100 करना पड़ेगा। और क्या है यहाँ 5 6 है, तो अगर 56 लिखते हैं तो नीचे हमको 10 करना पड़ेगा। और यहाँ एक 7 है, तो हमें क्या नीचे क्या 1 लिखेंगे सिर्फ। अगर हम इसको भी 100 बनाते हैं तो यहाँ भी एक 0, यहाँ भी 100 बनाते हैं तो ऊपर में भी 2 0। किसी को कोई शक? तो नीचे का तो कंफर्म पता चल गया कि 100 होगा ही। और लेकिन इसमें LCM और HCF दोनों निकालना है। 29 नंबर ये देख रहे हैं,
तो इसको करने के लिए इसको कटाना पड़ेगा, ये अभी हटाइए, क्योंकि पहले एलसीएम निकालना होगा ना। अगर हमको एलसीएम निकालना है तो 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 सत्ते, तो क्या हो गया 7/4 ये हो गया। 25 चौके 100, 25 चौके 100 हो रहा है 56 का, नहीं ये 4 से तो नहीं, 20 से कटेगा, 4 से कट ही नहीं सकता है ना। 20 पंचे, सॉरी ये क्या कहाँ मिट गया यार, 100, 20 पंचे कटा सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 8 16 28, तो ये हो गया 28/5, और ये 7/1, 7/1। अभी हमको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले कैल्शियम नीचे वाले कैल्शियम जो निकालना हो तो उसको ऊपर करते हैं। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, इसका एचसीएफ तो 1 हो गया, और 7 चौक 28, तो इसका एलसीएम भी 28 ही होता है। और निकालना हमको एलसीएम है, तो इसका एलसीएम पता चल गया, अब एलसीएम लिखो ना, एलसीएम तो 28 हो गया। तो देखिए अब सबसे पहले 28 किस में, एक इसमें है एक इसमें, और ये नहीं है तो इन दोनों को काट दीजिए, या तो सी हमारा आंसर या बी हो सकता है। अब हमें निकालना है, चूँकि एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ तो हम लोग ने क्या लिखा था, 7 28 7 ये निकला ना, ये यही हम इसको डाटा लेंगे। ऊपर का कटने वाला क्या होगा, जो हमें हमेशा ये 7 से कट रहा है, 5 चौक 20, ये 5 और 4 ये कट गया। अब इसको कटाइए, कैसे कटेगा बताइए, इसका क्या होगा, सी नंबर या बी नंबर या सी नंबर, क्या होगा इसका आंसर बताइए। अरे बाबा नहीं कुछ, तो हम यहाँ पे एक जीरो ले आ सकते हैं ना, तो क्या होगा, यहाँ एक जीरो ले, पॉइंट हो गया, एक जीरो कितना हो गया 3.5 नहीं हुआ, 35.5, 0.35 नहीं हुआ, इसका एक नंबर सी नंबर आंसर हो गया। बताइए। अब हम लोग आ रहे हैं टाइप 4 पे। तीस नंबर देखते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, एलसीएम 78 है, दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 78 है। यदि उनमें एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या कितना होगा, दो संख्या क्या निकला, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। उनमें एक संख्या 13 है तो एचसीएफ 13, एलसीएम गुना एचसीएफ निकालो, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, इसका आंसर होता है। पहले संख्या अगर 26 दिया है गुना दूसरी संख्या x मानते हैं, एलसीएम 78 है गुना 13 है जी, तो डायरेक्ट हम कटा सकते हैं, 13 दूनी 26, 8 दू 3 6, 2 9 18, 39, दूसरी संख्या हमारा 39 हो गया, बन गया। किसी को कोई दिक्कत, आई होप कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 31 नंबर देखते हैं,
31 नंबर कह रहा है LCM 70 है, HCF 7 है और पहली संख्या 35 है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 35 गुना दूसरी संख्या x है बराबर 70 गुना 7। डायरेक्ट हम करते हैं 35 दूनी 70, 7 दूनी 14। दूसरी संख्या हमारा जो है दूसरी संख्या 14, यार 17 क्यों लिखा रहा है, 14 आंसर होगा। समझ में आया? चलिए अब 32 नंबर देखते हैं। बत्तीस नंबर कह रहा है N 36 और M 36 और N के HCF और LCM 9 और 18 है, तो N का मान ज्ञात करें। दो संख्या है, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या को उसका HCF और LCM 9 है। पहली संख्या तो हम 36 डायरेक्ट लिख सकते हैं गुना दूसरी संख्या को हम x मान लिए बराबर LCM 9 HCF पहले HCF दिया है गुना 180। डायरेक्ट हम कटा सकते हैं, ऐसे कटाए तो 9, इस पेन से कटाते हैं 9 चौके 36, 4 12, 4 चौके 16, 2 4 5 20, 45 हो गया। तो क्या देखते हैं इसका आंसर 45 है, 32 का ऊपर होगा ना। हाँ 45 है और हमारा 45 आ भी रहा है, कोई इसमें शक वाली बात नहीं, एकदम NTPC का पूछा हुआ, NTPC 2013-1 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगर आपको ये प्रश्न गलत लगता है तो आप रीचेक करा सकते हैं कहीं भी। तैतीस नंबर देखते हैं हम। दो सहअभाज्य संख्याओं का LCM 38 है, यदि एक संख्या 39 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दो सहअभाज्य संख्याओं के LCM 33 नंबर। लेकिन अभी देख, थोड़ी देर पहले अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो मैंने बताया था कि दो सहअभाज्य संख्याओं का हमेशा HCF एक ही होता है। तो यदि पहली संख्या 29 है तो हम लोग मान रहे हैं 29 गुना पहली संख्या x बराबर 638 गुना सहभाज्य का हमेशा एक होता है। 29 से कटने वाला कटेगा तो ये कन्फर्म है। अगर हम 30 मान के कटाते हैं, 30 से 600 के 3 5 15, 3 6 18, 30 दूनी 60 जाते हैं तो यहाँ 58 हो जाए, 1 घटा 58 हो गया। 58 5 कितना बच गया, 3 2 5 बचा 58 हो गया। 29 22 बढ़ रहा है यार, 29 गुना 22, तो देख लीजिए आप कटा के, इसका आंसर कंफर्म है कि 22 ही होगा, चाहिए लगा लीजिए सर। 29 गुना 2 58, 29 गुना 2 58, 60 में 2 घट गया, 5 बच गया और ये 8 हो गया, 58, 22 गुना 22 कन्फर्म है इसका आंसर, एक लाइन में बना। चौंतीस देखते हैं अब। यदि दो संख्याओं का HCF 2 है, यदि दो संख्याओं का HCF 2 है, उनका गुणनफल 120 है, उनका गुणनफल 120 है, तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समानुपातिक ज्ञात करें। दो संख्या है, दो है और उनका गुणनफल 120 है। गुणनफल LCM ज्ञात कर। दो तो LCM जो होता है
LCM निकालना है, 2 गुना LCM, 2 तो HCF है, LCM 120 है, बराबर 2 गुना LCM निकालना है तो LCM भागा देंगे तो 60 आएगा, तो इसका आंसर 60 होगा। 60 कहाँ है? ऑप्शन 34 से, ये रहा इसका आंसर। ये था क्या नंबर? 34 था। चलिए 35 तक बना ही देते हैं, उसके बाद छुट्टी करेंगे। पैंतीस नंबर क्या है? प्रश्न देखिए, 248 और 868 का लघुत्तम समावर्तक दो संख्याएं, 1736, इन दोनों संख्याओं के HCF ज्ञात करें। LCM गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, LCM गुना HCF होता है ना जी, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, LCM गुना HCF। जैसे हम बना रहे थे तो 248 है गुना 8, 6, 8 है, और यहाँ बराबर में रखते तो कितना? 1736 रखता, तो 1736 हम कटाने, बड़ा संख्या है तो कटाने के लिए नीचे रख देते हैं 1736। कैसे कैसे कटाया जाए? अगर हम 250 इसको मानते हैं, 250 में कितना 2 कम है, 25 दूना 50, 25 तिया 75, आठ दूने 1600, 8 दूने 1600 हो गया, 6 दूना 8 दूना, ये इसका डबल है, 8 दूना इसका 8 दूना 1600 हो गया, 6 दूना 1200 और 8 दूनी 16, इसका ये कन्फर्म, ये डबल है, ये 2 बार में कट गया। 2 से कटाएंगे 1 तो कितना, अबे हटना, 2 से कटाएंगे 1 2 4 कटेगा, 1 2 4, तो इसका आंसर निकला 1 2 4, 124 है 124। HCF कितना हुआ? 124 हुआ। आई होप कि अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। फिर से कल हम पूरा इससे आगे 36 से लेकर, इसमें कितने प्रश्न हैं? टोटल 80 प्रश्न है टोटल, हाँ 80 प्रश्न है टोटल। 36 से लेकर 80 तक का हम इसका आंसर लेके आएंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।